अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम लोग भी एकदम अच्छे हैं। वेलकम बैक टू नबियास चैनल। तो हम लोग जा रहे हैं बच्चों को लेकर आज बच्चों की नानी के घर। काफ़ी टाइम से बच्चे नानी के घर नहीं गए थे, तो डैडी जब शाम में इनके घर पर आए थे तो बच्चों ने कहा हम लोगों को नानी के घर जाना है, तो हम लोग घर जा रहे हैं। और घर जाकर थोड़ी देर आराम करने के बाद मैंने बच्चों के लिए बनाई थी पनीर की पकौड़ी। तबीबा पनीर बहुत शौक़ से खाती हैं, उनको पनीर बहुत पसंद है, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ यहाँ पनीर की पकौड़ी। और फिर चाय बनाई मैंने सबके लिए। उसके बाद मैंने बनाई बच्चों के लिए मूंग की दाल। वैसे ज़्यादातर बच्चों को दाल पसंद नहीं होती मूंग की, लेकिन मेरे बच्चों को मूंग की दाल बहुत पसंद है, क्योंकि मूंग की दाल की मेरे बच्चों के साथ एक स्टोरी है। तबीबा गई थी एक शादी में, तो उन्होंने वहाँ मूंग की दाल खाई थी। जो मूंग की दाल की चाट मिलती है शादियों में, अक्सर देखा होगा आप लोगों ने, खाई भी होगी। तब से तबीबा मुझसे यही बोलती हैं, मम्मा मुझे शादी वाली मूंग की दाल ही खानी है। और ये होममेड मसाला है जो मैंने बनाया। दाल तो सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, हमें रोज़ अपनी डाइट में 1 कटोरी दाल शामिल करनी चाहिए। तो आप लोग भी अपने बच्चों को दाल बनाकर इसी तरह से खिलाइए। अगर आप दाल या मसाले की रेसिपी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँ। खाना पीना करने के बाद बच्चे जा रहे हैं घूमने के लिए, क्योंकि डैडी बच्चों से प्रॉमिस कर चुके थे कि वो बच्चों को यहाँ घुमाने लेकर जाएंगे। तो बच्चे पास में ही एक स्मार्ट पॉइंट है बना हुआ, वहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं अपने डैडी के साथ। बच्चे कोई भी बात भूलते नहीं हैं। डैडी ने घर पर उनसे बोला था, लेकिन बच्चों को याद था। खाना खाने के बाद फ़ौरन ही बच्चों ने डैडी से कहा आपको हमें घुमाने ले जाना है। इसलिए डैडी को इन बच्चों को घुमाने के लिए लाना पड़ा। और ये देखिए दोनों यहाँ आकर इतनी खुश हो जाती हैं। ये देखिए नबीहा मुझसे बोल रही हैं मम्मा इधर आइए। मैं उनके पीछे जा रही थी कैमरा लेकर। वो मुझसे बोल रही थी मम्मा आप इधर आइए, मैं कुछ ले रही हूँ, आप मेरी वीडियो बनाना। और ये देखिए बच्चों ने इतने बड़े बड़े पैकेट्स उठा लिए हैं कलर्स के। ऑलरेडी इनके पास इतने सारे कलर्स रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये जब भी जाती हैं स्मार्ट तो हमेशा कलर लेकर आती हैं। और यहाँ नुमान बिलिंग करा रहे हैं। हमने ये सामान जो ख़रीदा है उसके बाद हम घर आ चुके हैं। घर आने के बाद और नुमान देख रहे हैं, बिल से चेक कर रहे हैं जो सामान हमने लिया था वो पूरा आ गया है या नहीं। ये दोनों इतना शोर मचाती हैं कि समझ में नहीं आता, फिर घर आकर देखना पड़ता है जो सामान हमने वहाँ से ख़रीदा था वो पूरा घर आ गया है या नहीं। ये देखिए तबीबा ने अपना जूस पी लिया है, उसके बाद बॉक्स मुझे दे रही हैं। और ये नबीहा अपने डैडी के ऊपर चढ़कर बैठ गई हैं। वो जा रहे थे, ये उनको जाने नहीं दे रही हैं। की भी छीन ली है उन्होंने अपने डैडी से, बाइक की। और मैं बोल रही हूँ बेटा जाने दो, वो मना कर रही हैं। उसके बाद नबीहा ने शुरू कर दिया रोना। रोने की वजह से नुमान को फिर यहीं रुकना पड़ा था। और सुबह हो चुकी है, मैं यहाँ अपनी चाय बना रही हूँ। मैं सुबह उठकर सबसे पहले चाय पीती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ बना रही हूँ बेसन की रोटी सबके लिए। मैंने यहाँ बेसन ले लिया है और उसमें बारीक चॉप करके प्याज डाल दी है और 2 से 3 हरी मिर्च चॉप करके डाल दी हैं। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल के इसका डो तैयार कर लिया है। अब मैं इसके बाद इसकी रोटियां बना लूँगी। रोटियां बनाने के बाद मैं इस पर घी लगा लेती हूँ। देसी घी लगा रही हूँ मैं, आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। और चटनी अचार के साथ मैं ये सबको देकर आती हूँ। आप लोग भी बनाकर देखिए, बेसन की रोटी खाने में बहुत अच्छी होती है। और नबिया भी आ चुकी हैं यहाँ और हम सब लोगों ने फिर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद बच्चों के डैडी जा चुके हैं कचहरी और दोपहर में मैंने बनाई थी खिचड़ी। अब मैं बना रही हूँ शाम के लिए शिमला मिर्च गोश्त, क्योंकि हम लोगों को बाहर जाना था, इस वजह से मैं शाम का खाना बनाकर ही जा रही हूँ। अम्मी घर पर नहीं है, अम्मी गई हैं मेरी छोटी बहन के यहाँ। उसकी बेटी है छोटी सी, वो उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से अम्मी मेरी छोटी सिस्टर के पास गई हुई हैं। और अम्मी के ना होने से घर में बिल्कुल सूना सूना लग रहा है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। अम्मी नहीं है यहाँ पर। और ये है हमारी प्यारी सी संगीता भाभी, ये हमारी मेड हैं।
ये मुझसे बातें कर रही थी कि आप आ गई हो तो अच्छा लग रहा है, वरना घर पर कोई भी नहीं है। मेरा छोटा भाई और पापा ही थे घर पर। वो बोल रही हैं अच्छा लग रहा है, बच्चे हैं घर में, वरना बहुत ज़्यादा सूना सूना लगता है। मैं आई तो 1 दिन के लिए थी, लेकिन पापा अकेले थे, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इस वजह से मुझे 2-3 दिन यहाँ पर रुकना पड़ गया था। और देखिए ये नबीहा आ चुकी हैं, बच्चे दोनों रेडी हो चुके हैं जाने के लिए मार्केट। नबीहा थोड़ी थोड़ी देर के बाद मेरे पास आती हैं और पूछती हैं मम्मा कितनी देर में चलना है, क्योंकि वो रेडी हो चुकी हैं। तो बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे थे मम्मा आप कितनी देर में चलेंगी। मैं कह रही थी बस थोड़ी देर और रुक जाओ, खाना बन जाएगा तब हम चलेंगे। फिर मैंने दोनों बच्चों को बिस्किट दिया, उसके बाद दोनों बिस्किट खाने लगी हैं। और ये पूरा घर छोड़कर बस यही जगह है जहाँ खेलती हैं, ये जीने पर ही खेलती हैं दोनों। सारे टॉयज़ अपने यहाँ लाकर रख लेती हैं और यहीं खेलती हैं। मैं खा रही हूँ यहाँ चावल और लौकी गोश्त मैंने बनाया था रात, वो मैं खा रही हूँ। मैंने खिचड़ी नहीं खाई है। उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं मार्केट जाने के लिए। बच्चों को अभी नहीं पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमने बस उनको ये बोला है कि हम मार्केट जा रहे हैं। पापा भी हमारे साथ जा रहे हैं। और नबीहा देखिए पापा का हाथ पकड़कर चल रही हैं। तबीबा मेरे साथ में है, दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं मार्केट जाने के लिए। तो हम लोग बैठ गए हैं रिक्शा में। रिक्शा में बैठने के बाद तबीबा देखिए किस तरह के फेसेस बना रही हैं। और वो मुझसे बोल रही थी मम्मा आप वीडियो नहीं बना रही। और ये देखिए यहाँ कुछ हो रहा था, पता नहीं शायद भंडारा चल रहा है, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। उसके बाद हम लोग पहुँच चुके हैं विशाल। बच्चों को पता चला है कि हम विशाल आए हैं, तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। और देखिए तबीबा कितना उछल रही हैं विशाल में आने के बाद। वो सीधे पापा को ले गई टॉयज़ सेक्शन में। उसके बाद मैंने तबीबा को आवाज़ दिया, मैंने बोला बेटा ऊपर चलना है, तो तबीबा आ चुकी हैं और हम लोग जा रहे हैं ऊपर। ऊपर देखते हैं कि जो सामान हमें लेना है वो हमें ऊपर मिल पाता है या नहीं। तो देखिए हम लोग आ चुके हैं अब ऊपर। और यहाँ आते ही देखिए आप लोग नबीहा को, नबीहा क्या कर रही है। बास्केट लेने का बहुत शौक है, भले से उनसे चलती नहीं है लेकिन वो ले लेती हैं और मुझसे बोलती हैं मम्मा आप सारा सामान इसमें रख देना, मैं पकड़ लूँगी। यहाँ तबीबा लेकर आ गई हैं अपने लिए केक। अब नबीहा जा रही हैं अपने लिए केक लेने, उन्होंने भी केक ले लिया है। उसके बाद हमने सारा सामान ले लिया, अब हम बिलिंग करा रहे हैं। तो हम लोग वहाँ से बिलिंग कराने के बाद निकल चुके हैं घर जाने के लिए बाहर। और उसके बाद बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी। मौसम जब हम घर से चले थे तो अच्छा था, लेकिन फिर बाद में धूप हो गई थी, बहुत गर्मी लग रही थी बच्चों को, इसलिए हम घर आ गए हैं वापस। ये देखिए बच्चे भी काफ़ी थक चुके हैं। नबीहा तो पापा के साथ जा रही हैं, तबीबा आ रही थी पीछे और वो बोल रही थी मम्मा मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। पापा और नबीहा पहुँच चुके हैं। जैसे ही पापा ने गेट खोला वहाँ एक मंकी था। नबीहा ने बताया पापा मंकी है, पापा मंकी को मारते हुए। हम आ चुके हैं घर पर। घर आने के बाद बच्चे सो गए थे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद ये दोनों उठकर बाहर आकर खेल रही हैं। ये देखिए नबीहा खेल रही हैं। उसके बाद तबीबा भी आ गई थी, फिर दोनों बहनें यहाँ खेलने लगी। फिर पापा के साथ ये दोनों गई शॉप पर, वहाँ से इन लोगों ने जूस लिया। जूस लेने के बाद ये नबीहा रो रही हैं किले लेने के लिए, वहाँ से फिर इन्होंने किले ख़रीदा। तबीबा ने देखी ये किले से रोबोट बनाया है, कुछ रोबोट टाइप का। मैंने इनसे पूछा ये आपने कैसे बनाया, तो ये मुझे बता रही हैं मम्मा मैंने इसको नाइफ़ की हेल्प से इस तरह से बनाया था, इनकी आइज़ ऐसे बनाई थी, ये मुझे सब एक्सप्लेन कर रही हैं। और फिर नबीहा लेकर आई हैं अपना किले। पता नहीं उन्होंने क्या बनाया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो मुझे बता रही थी। हो गया है नेक्स्ट डे। मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए कीमा आलू, क्योंकि आलू सारे ही बच्चों को ज़्यादातर पसंद होते हैं। मेरे बच्चों को भी आलू बहुत पसंद है, वो हर चीज़ में आलू खा लेती हैं। जबकि मैं यहाँ चने की दाल करेले प्याज की सब्ज़ी बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बच्चों के लिए आलू कीमा इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि वो दोनों करेले नहीं खाएंगी। घर पर अम्मी नहीं है तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। कहते हैं ना माँ के होने से घर में रौनक होती है। मुझे पता चल रहा था जब मैं अम्मी के बिना घर पर गई थी
तो घर में ऐसा लग रहा था कि कोई है ही नहीं। ये तो सच है कि माँ बाप जैसी हस्ती दुनिया में कभी भी नहीं मिल सकती। जो माँ बाप होते हैं वो कोई हो ही नहीं सकता, चाहे कितना भी करीबी रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन हमारे जो माँ बाप होते हैं उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। मुझे उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है सोचकर कि जिन लोगों के माँ बाप नहीं रहे हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं, उन बच्चों को अल्लाह सब्र दे और उनके माँ बाप को जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। और जिन लोगों के माँ बाप ज़िंदा हैं तो कोशिश करिए कि अपने माँ बापों के साथ अच्छा वक्त बिताएं, उनको अपनी तरफ से हर वो खुशी दें जिसके वो हकदार हों। कभी उनका दिल ना दुखाएं, कभी उनसे बदतमीज़ी ना करें, क्योंकि वो हमारे माँ बाप हैं। उन लोगों ने हमें बहुत मुश्किल से पाला है, जिस तरह से हम अपनी औलाद को पाल रहे हैं। और नबीहा चली गई थी अपने डैडी के साथ घर, तो वो रो रही थी मुझे याद करके। तो हम लोग भी अब घर जाने के लिए निकल गए हैं। बुरा लग रहा था पापा और आसिम को अकेला छोड़कर जाना, लेकिन वो भी रो रही थी और तबीबा की कोचिंग से फ़ोन आ रहे थे, इनकी पढ़ाई का भी लॉस हो रहा था, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। मैंने अम्मी से बोल दिया था, अम्मी के टिकट हो चुके हैं, वो 2 दिन में आ जाएंगी घर पर। अम्मी शाहजहाँपुर में हैं, शाहजहाँपुर से आने में उनको 2 दिन और लग जाएंगे। मेरी बहन जो है छोटी, वो शाहजहाँपुर में ही रहती हैं। ये देखिए तबीबा क्या कर रही हैं। हेलो गाइस, देखिए मैं बैठ गई हूँ ऑटो में और मैं बहुत मस्ती कर रही हूँ। बाकी बच्चे अभी बैठे हैं। देखिए ऑटो वाले भैया ने थोड़ी देर चला के उसको रोक दिया था बीच में ही। और देखिए मैं कैसे कर रही हूँ और मुझे नींद आ रही थी। अप्पी आ चुकी हैं घर, हम लोग खेल रहे हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर जल्दी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। देखिए मैंने मम्मा से कहा पहले, मम्मी आप इतना काम क्यों करती हैं? चलिए मैं आज आपकी हेल्प करवा लेती हूँ। मैं अपनी मम्मा के साथ हेल्प कर रही हूँ और आप भी अपने बच्चों को ये काम सिखाइए। देखिए मैं लौकी का रायता बना रही हूँ। बाय।